उस रिकॉर्ड के हवाले से जो कि आए दिन टूटता रहता है, और ये रिकॉर्ड है महंगाई का रिकॉर्ड, वो भी पाकिस्तान में जिस तेजी से महंगाई तरक्की करती है, आम इंसान तो तरक्की करने का कभी सोच ही नहीं सकता। और अभी आपको बस अपनी हुकूमत अपनी बेटी नजर आ रही है जिनकी आप तारीफें करते नहीं थक रहे। ये हुकूमत कैसे आई? आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। कोई भी सब्जी जो है वो अब आम आदमी जिसकी जो 1000 रुपया भी जो अगर दिहाड़ी है वो आसानी से गुजारा नहीं कर सकता है। बीबी, बाबू और बेबस अवाम ये सियासी नहीं है, ये गैंग्स हैं, ये माफियाज हैं जो आपस में करते हैं। जमहूरियत निकला है बेटा जमहूर से, जमहूर कहते हैं अवाम को, ये अवाम को, बिल्कुल अवाम दुश्मन जमहूरियत तो जमहूरियत की तारीख में पहली बार ही में। दोस्तों, पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। सब्जियों से लेकर अंडों तक के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में अब ये नौबत आ गई है कि लोग एक समय का खाना तक छोड़ दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा, आइए देखें। मियां साहब, आपके जो निकम्मे का मतलब समझते हैं? निकम्मे तरीन वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब की चंद महीने की परफॉर्मेंस आपने देखी है? यकीनन देखी है ना। तभी तो कुर्बानी का बकरा बनाया, उनको सारा मलबा में खुद भी फेंक दिया। बाद में कारकर्दगी आपने देखी कि किस तरह पेट्रोल की कीमतें आपने आसमान पर चढ़ाई, जो अभी तक आसमान से ही बातें कर रही हैं। इमरान खान के दौर में 150 रुपए फी लीटर मिलने वाला पेट्रोल गरीब आवाम 235 रुपए में लेने पर मजबूर। और फिर बिजली की रिकॉर्ड लोड शेडिंग, गैस की बंदिश, और इसके बावजूद भारी भरकम बिल जो हर माह अवाम पर जुल्म के पहाड़ की तरह तोड़े जाते हैं। आटा, घी, चावल, दालें, सब्जियां सभी तो गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। आप लोगों का बस चले सांस लेने में भी टैक्स लगा दें, और गरीब बेचारा सांस भी ना ले सके, सांस भी लेना महंगा हो गया। अब आप फरमा रहे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, फैसले किए नहीं करवाए गए। ये जो सब्जियां हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज में हैं, यानी कि खाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि गोश्त की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। अब सब्जियों को में ये देख लें कि जो मसाला जात होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, लीमू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, धनिया, पुदीना, उसमें आप ये देख लें। हाँ जी, अच्छा, ये जो हरी मिर्च की कीमत जो है वो फी किलो 400 रुपए तक पहुंच गई है। अच्छा, ये इस तरह से अभी आपको जरा कंपैरिजन बताएंगे कि इससे पहले जो हरी मिर्च थी वो 30 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 रुपए पाव होती थी, यानी कि 200 रुपए किलो थी। अब ये है 200 या उससे भी कम होती थी, यानी कि किलो लें तो उस पर हो जाता था। लेकिन अब ये है कि 400 रुपए फी किलो, यानी कि 100 गुना से ज्यादा इजाफा उसमें कर दिया गया है, 100% से ज्यादा। अच्छा, टमाटर की कीमत देख लें जी, 60-70 रुपए 100 रुपए में दस्तियाब होते थे, अब जनाब वो 250 से 300 रुपए तक एक बार फिर से पहुंच गए। प्याज 60-70 रुपए में होते थे, अब 150 से 175 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। ये एक एवरेज हम रेट्स बता रहे हैं, कहीं पे 200 भी होगा। इस बात से आप सब अग्री करेंगे, दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इनको फख्र है अपनी बेटी मरियम पे। कोई फख्र हो सकता है मरियम नवाज साहिबा पे? क्या कारनामा है मरियम नवाज साहिबा का, जरा बताएंगे आप? आपको बस अपनी हुकूमत अपनी बेटी नजर आ रही है जिनकी आप तारीफें करते नहीं थक रहे। ये हुकूमत कैसे आई ये सबको पता है। अवाम ने मैंडेट किसे दिया था सबको पता है। कौन एंजॉय कर रहे सबको पता है, कैसे एंजॉय कर रहे सबको पता है, सब जानते हैं। आपकी हुकूमत क्या कर रही है ये भी सब जानते हैं। अवाम जानते हैं कि किसके दौर में उजाला किसके दौर में अंधेरा है, ये अवाम जानते हैं। काशिफ ये बताएगा, हमने ऑलरेडी देखा है कि अभी चाहे वो मुर्गी का गोश्त हो, चाहे वो बकरे का गोश्त हो, चाहे बीफ हो, वो तो महंगा है ही, लेकिन साथ में अंडों की कीमत भी बहुत ज्यादा है। भी जरा हम लाइफ स्टॉक के वाले से जरा बात करें, जो सर्दियों में और ज्यादा बढ़ जाती है। और फैसलाबाद में सिचुएशन तो इसको लेके काफी ज्यादा वर्स्ट हो गई है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मार्केट्स क्या कह रही है फैसलाबाद की कीमतों के हवाले से? जी, फैसलाबाद की मार्केट में अगर कीमतों की बात कर ली जाए तो हर जो चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आ रही है। 12 रुपये जो हुकूमत ने पेट्रोल में कमी की, लेकिन किसी भी चीज़ में, अंडे हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, किसी चीज़ में भी 1 रुपये की भी जो है वो कमी नहीं आई। कोई भी सब्ज़ी जो है वो अब आम आदमी जिसकी जो 1000 रुपया भी जो अगर दिहाड़ी है वो आसानी से गुजारा नहीं कर सकता है। दालें, सब्जियां जो हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि अगर पकाएं तो 500 रुपये आपका 1 किलो सब्ज़ी जिसमें घी बाकी मसाले डालें तो वो लग जाएगा। इसके साथ अगर गोश्त की बात कर ली जाए तो 450 रुपये तक जो फ़ी किलो मुर्गी की कीमत है वो पहुंच चुकी है। और जो छोटा गोश्त है, जो मटन है, उसकी कीमत 1500 रुपये, लेकिन वो भी इस काबिल नहीं है कि वो खाया जाए, इतनी जो कीमत जो है वो उसकी पहुंच चुकी है। तो फैसलाबाद के जो शहरी हैं उनकी जब रुदात सुनते हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो उनका एक ही कहना है कि अब तो जीना भी जो है वो
माफ़ कीजिएगा मुश्किल हो गया है कि 2 वक्त की रोटी भी जो है वो खाना मुश्किल हो रोटी गई से है। बहुत सारे जो फैसलाबाद के शहरी उन्होंने अपने बच्चों को जो है वो स्कूल से भी जो है वो घर बिठा लिया कि ताकि उनके अखराजात जो है वो पूरे नहीं हो। इसकी बेसिक वजह यही है कि हर चीज़ की कीमत जो है वो 200 से 550 600 रुपये सही तक है। चली गई है। नवाज शरीफ एंड फैमिली की जायदादें खुद आप लोगों ने तो तस्लीम की, मगर फिर चिरागों में रोशनी न रही, क्योंकि जब आपसे इसके ज़राए मालूम किए गए तो इसका जवाब आप आज तक नहीं दे सके और शायद कभी दे भी नहीं सकेंगे। वो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, अवाम की ज़िंदगी अजाब बनाकर, इमरान खान का बदला अवाम से लेते हुए, महंगाई का तूफान लाकर, अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बोले, मियाँ साहब बोले, जी भर के बोले और काला चश्मा पहनकर बोले, जितना झूठ बोल सकते रज के बोले, लेकिन कम से कम खुद को अवामी ना कहें, क्योंकि कहीं भी आप और आपकी हुकूमत के इक़दामात से अवाम की खिदमत का तासुर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। जितनी अवाम मुझे सुन रही है, बताएं मैं ठीक कह रही हूँ, आप सेकंड करेंगे मेरी बात को, आप सब परेशान हैं और ये अपने आप को अवामी कह रहे हैं। जमहूरियत होती है जमहूर के लिए, अवाम के लिए, जमहूर कहीं नजर आ रही है अवाम के लिए, सबसे पहले आते कॉर्नर किसको करते हैं, खुड्डे लाइन किसको लगाते हैं, अवाम को। अवाम से पता नहीं किस चीज का बदला ले रहे हैं लोग और कहते हैं हमारे साथ नाइंसाफियां हुई हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी माहौल बना हुआ है वो माहौल एक ही तकाजा करता है, जल्द अज जल्द साफ और शफाफ जो इंतखाबात है, इलेक्शन से वो करवाई जाए। कभी आपने कहा कि अवाम बेचारी मजलूम है, जो कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे विफाक और जो पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गई हैं और हुकूमत की तरफ से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब ये जो सियासी कश्मकश है इसका अंजाम क्या होगा, इसका नतीजा जो है वो हमेशा की तरह बेचारी अवाम को भुगतना पड़ेगा। ये सियासी नहीं हो रहा, ये गैंग वॉर्स हैं। मुझे 31-32 साल हो गए ये जिहाद करते हुए। अभी रिसेंटली 30 साल पुराने किसी ने निकाल के वो शाया किए हैं, 30 साल पुराने कॉलम, जब बीबी और बाबू का झगड़ा, किताब का उन्वान है बीबी बाबू और बेबस अवाम। ये सियासी नहीं है, ये गैंग्स हैं। कभी इस तरह के तमाशे किसी मुहज्जब मुल्क में देखे हैं आपने? और हम अजीब कौम है, गोरों को कहते हैं बेरा रवि का शिकार तो फलाना टमकाना, उनकी रेलवे भी यूज कर रहे हैं, उनका खेल दिया हुआ खेल क्रिकेट वो हमारा सबसे बड़ा खेल है, जो हमारी एक नेशनल गेम होती थी हॉकी, उसको भी खा गया है। उनकी दी हुई जमहूरियत को जफा डाला हुआ और जलील हो रहे हैं। वो बस करो, जमहूरियत निकला है बेटा जमहूर से, जमहूर कहते हैं अवाम को, ये अवाम को, बिल्कुल अवाम दुश्मन जमहूरियत तो जमहूरियत की तारीख में पहली बारी मैं देख रहा हूं। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे। धन्यवाद।